एक क्वेश्चन इस हवाले से आया कि ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके हवाले से जो क्वेश्चन आया, इसी हवाले से आज बात करेंगे कि क्या ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी इस हवाले से जानना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसकी कितनी अहमियत है, इससे कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से नुकसानात हैं, इसके सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर जो आगाज करते हैं वो इस बात से करेंगे, सबसे पहले नंबर पर जो चीज आप अपने माइंड में क्लियर करनी है वो आपने देखना है कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हो। कौन सा मतलब मेथड ऐसा है कि जिसमें आप बेहतर स्टडी करने में कामयाब हो पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अकेले अलोन स्टडी करें तो वो बेहतर स्टडी करने में कामयाब हो पाते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चों की अगर बात की जाए तो वो इस तरह के आपको मिलेंगे जो ग्रुप के अंदर स्टडी कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके भी अपनी क्लास के अंदर भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें शोर में बच्चों के साथ या दूसरों के साथ, यहां तक अपनी फैमिली में भी बैठ के अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा जाता। तो पहली जो चीज आप अपने माइंड में क्लियर करनी है वो ये करें कि आप कहां बेहतर तरीके से स्टडी कर पाते हैं। जो आपके लिए चीज, जगह, प्लेस, एरिया फायदा मंद है, आप पहले नंबर पर तो ये डिसाइड करेंगे, वहीं आप करेंगे। उसके बाद बाकी चीज आएगी कि ग्रुप स्टडी से कौन कौन से फायदे होंगे या कौन कौन से नुकसानात हैं इसके, वो एक बात की बात है। पहले नंबर पर आप कुछ चीजें अगर आपको बताऊं कि ग्रुप स्टडी करने के फायदे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर पर ग्रुप स्टडी करने से आपको दूसरों का भी ओपिनियन मिल जाता है कि मतलब कि दूसरे कितने पर्सन्स हैं। अगर आप 3 बंदे बैठे हो तो तीनों को मतलब कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको आते हो, कुछ आपके दूसरे फ्रेंड को आते हो, कुछ आपके तीसरे को आते हो, तो वो कर सकते हैं। इधर एक चीज याद रखिएगा कि ग्रुप स्टडी मतलब कि बाज़ औक़ात होता है कि 8-10 बच्चे इकट्ठे बैठ जाते हैं। वो फिर जब 8-10 बच्चे इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वो फिर पढ़ते कम है, वो फिर बातें ज्यादा होती हैं, पढ़ाई कम होती है। तो चूंकि हमारा वो ग्रुप स्टडी करने के पीछे मोटिव क्या होता है, स्टडी करना, कुछ पढ़ना, कुछ लर्न करना, कुछ सीखना, तो वो तब ही पॉसिबल होगा जब आप बातें ना करो। तो बातें अगर 3 बच्चे होंगे, अमूमन डिस्कशन कम होंगी, माइंडसेट कम होंगे, तो वो अच्छे तरीके से स्टडी करने में आप कामयाब हो पाओगे। इसी तरह से ग्रुप स्टडी करने से एक फायदा ये भी होता है कि आप मेंटली तौर पर स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ते हो, मतलब स्ट्रेस कम हो जाती है। अकेला पर्सन होता है, बड़ी स्ट्रेस आती है, टेंशन आती है, तो आप जब ग्रुप में बैठे होते हो आप स्ट्रेस अमूमन कम होती है। देखने में रिसर्च इस हवाले से बताती है कि स्टूडेंट जब ग्रुप में जाकर स्टडी करता है तो वो उसकी टेंशन मेंटली तौर पर बड़ा रिलैक्स होकर पुरसुकून तरीके के साथ पढ़ता रहता है। तो आप कोशिश करो कि अगर ग्रुप स्टडी, आप स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो ग्रुप स्टडी अगर पॉसिबल है तो आपका फिर कम्युनिकेशन लेवल बड़ा इंक्रीज होगा। आप मतलब कि अच्छे कम्युनिकेटर बनने के चांसेस होंगे अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो। ग्रुप में बैठे हो, आपके सामने 2 बच्चे हैं जो आपके क्लासमेट हैं, आप उनके साथ जब पढ़ोगे, उन्हें कोई क्वेश्चन करवाओगे तो आपका कम्युनिकेशन लेवल बढ़ेगा। आप अच्छे तरीके से उनको गाइड कर पाओगे, अच्छे तरीके से उनको समझा पाओगे, आपको बातचीत करना आएगा, आप में टीचिंग स्किल इंप्रूव होगी। तो ये कहीं ना कहीं ग्रुप स्टडी का बहुत बड़ा फायदा है। बेटर लर्निंग होगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, क्योंकि जब आप दूसरों को करवाते हो तो आपकी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, आपकी अपनी भी लर्निंग बेहतर होगी। जिस तरह से कहा जाता है कि सिखाने वाले को अपना इल्म भी सिखाने वाले का बढ़ना शुरू हो जाता है। बेशुमार कंसेप्ट्स ऐसे हैं, टीचर से पूछा, उन्होंने बताया कि यार हमें पहले नहीं आते थे, जब हमने बच्चों को पढ़ाया, सिखाया तो हमारे अपने कंसेप्ट्स इंप्रूव हो गए, हम खुद बेहतर हो गए। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो कि ग्रुप स्टडी में आपको मिलेंगे, फायदा होगा। ग्रुप स्टडी में का आपको कहीं ना कहीं ये फायदा भी होगा कि मतलब कि अकेले हो, कभी पढ़ने को दिल किया, कभी ना किया, ग्रुप स्टडी में आपको पता होगा कि यार करना ही करना है, जाना ही जाना है। दोस्त आ चुके हैं घर पे या मुझे दोस्तों के घर जाना है तो डेफिनेटली जाना है, वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो आप जाओगे, उधर जाके फिर पढ़ना भी पॉसिबल है, मतलब क्या पढ़ोगे भी, डेफिनेटली लाजमी पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ फायदे थे जो ग्रुप स्टडी के थे। इसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें जो कि ग्रुप स्टडी के नुकसानात हैं, तो वो कौन कौन से हैं। ग्रुप स्टडी में अमूमन दोस्त एक टॉपिक पे चल रहे हैं, दूसरे का नहीं यार ये छोड़ो, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं, दूसरा करो, उसने कहा नहीं यार तीसरा करो, तो वो फिर वो किसी एक टॉपिक पे अगर वो इत्तेफाक नहीं करते तो वो अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं पाएंगे, वो अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज है। इसी तरह से अगर मजीद बात की जाए तो गॉसिप्स, बैठ के अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। एक बात शुरू की, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी,
तो आप कोशिश ये करो कि अगर इस तरह का माहौल बन रहा हो तो आप ग्रुप स्टडी को क्लोज कर दो, उधर से उठ के चले जाओ, ना कि उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, या किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई चीज ऐसी बात करके दोबारा अपने दोस्तों को दोबारा स्टडी की तरफ ले आओ। क्योंकि आपका मोटिव क्या है, स्टडी करना, तो आप दोबारा उन्हें कहीं ना कहीं से अपने टॉपिक की तरफ यानी कि स्टडी की तरफ ले आओ। अगर कहीं ना कहीं बात स्टडी से हट के और निकल भी जाए तो आप पॉसिबल है दोबारा पहले आ सकते हो, दोबारा पहले वाली जगह पे। तो इसी तरह से मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी ग्रुप स्टडी के हवाले से। फाइनल सारी चीजों की एक चीज ये है कि अगर तो आपको ग्रुप स्टडी करने से फायदा मिल रहा है, आपको एडवांटेज मिल रहा है, आपको लग रहा है कि यार इससे फायदा हो रहा है, तो देन आप करो। और अगर आपको लगे कि यार नहीं, तो छोड़ दो। उसके बाद एक चीज आप ये क्लियर करो कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ग्रुप स्टडी में पढ़े तो बेहतर पढ़े जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अकेले में पढ़े तो बेहतर पढ़े जाते हैं। आप डिसाइड कर लो कि यार ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे अकेले में नहीं पढ़ा जा रहा, मतलब कुछ थ्योरी वाले या न्यूमेरिकली भी हो सकते हैं, अकेले पढ़ोगे नहीं होंगे, ग्रुप में जाकर पढ़ोगे आपको हो जाएंगे ऐसे चुटकी में। क्यों? आपको मतलब एक थ्योरेटिकल एक पैराग्राफ है, आप खुद पढ़ते हो, आपको समझ नहीं आई है, याद नहीं है, आप ग्रुप में जाओगे, आप दूसरों को गाइड करो, दूसरों को समझाइए, दूसरों से समझो, आपके अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको माइंड में वो पक्का अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि अगर जो बच्चे मतलब कि इस हवाले से जानना चाहते थे कि ग्रुप स्टडी करें या ना करें, तो मैं उम्मीद करूंगा कि काफी हद तक उनके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ऑप्शन आपके हाथ में है, आप किस तरह से बेटर तरीके से पढ़ सकते हो, बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो, उस तरह से पढ़ना शुरू कर दो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी लाजमी मिलेगी। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह।